the most dynamic leadership of my brother, the Crown Prince Mohammed bin Salman. They are ready to invest in Pakistan, ready to support Pakistan. सऊदी अरब को तरक्की दिलाने वाला पाकिस्तान की तरक्की का ख्वाहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी ताजिरों के एजाज़ में इशाया। ब्यूरोक्रेसी की रुकावटों और रेड टैप से वज़ीर आज़म भी खफा। कहा, इसके बगैर कोई मैकेनिज्म दे तो हमारी तरक्की की हद आसमान होगा। सऊदी सरमायाकार वक्त भी पाकिस्तान से शराकत का ख्वाहिशमंद, कहते हैं मोहम्मद बिन सलमान। और शहबाज शरीफ की क़यादत में दोनों ममालिक अपनी मंजिल हासिल कर लेंगे। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 50 सऊदी सरमायाकार और 30 से ज़ायद सऊदी कंपनी शरीक। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, बेहतरीन माशी पॉलिसी से इस्तेहकाम आ रहा है, बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग के लिए कोशां है। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक वली कहते हैं, मदद नहीं कारोबार चाहते हैं। पाकिस्तान सऊदी विजन 2030 के लिए भी अहम किरदार अदा करेगा। गंदुम दरामद स्कैंडल से मुतालिक कमेटी ने वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश नहीं की। कामरान अली अफजल की सरबराही में कमेटी का इजलास 10 घंटों से जारी। ज़राए के मुताबिक कमेटी आज रात ही तहकीकात के हवाले से काम मुकम्मल करने के लिए कोशां। रिपोर्ट मुकम्मल होते ही वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कीड़ों वाली गंदुम दरामद करने पर 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कराची बोर्ड के तहत मैट्रिक के इम्तिहानात कल शुरू होंगे। मुतादिद तलबा और तालिबात को एडमिट कार्ड जारी ना हो सके, सैकड़ों तलबा और तालिबात का एहतजाज। इन्होंने फॉर्म हमें वापस दे दिया। अब ये लोग बोलने के जुम्मे को आना और हमारे जो 2 पेपर्स आएंगे उसका कोई वो नहीं, वो मतलब लास्ट में देने हमें। सेक्रेटरी साहब जो है वहाँ गांव में बैठे हुए अंडा दे रहे हैं। यहाँ का अमला सही कॉपरेट नहीं करता, सही काम नहीं करता। किस बात की सैलरी रिजल्ट है? इनको सस्पेंड किया जाए। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम चलाने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार के चीफ जस्टिस के नाम खत पर कार्रवाई का फैसला कर लिया। सुबह को बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस निशस्तें दूसरी जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। किसी की निशस्तें किसी और को देना मैंडेट के खिलाफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आइन में कहाँ लिखा है कि मखसूस निशस्तें दीगर जमातों में तकसीम की जाएंगी। अदालत ने हुक्म दिया कि सियासी जमातों को बाद में दी गई निशस्तों पर मुंतखब अरकान हतमी फैसले तक वोट नहीं दे सकेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का खैर मकतब। कहा, हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई, अब कोई आइनी तरमीम नहीं ला सकती, फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर लिया कि जो ये 78 सीटों पे आए हुए मेंबरान हैं वो किसी वोट देने का किसी तरह हकदार नहीं है। ये हमारी मौक़िफ़ की तायीद है। इस फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं, हमारी किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। फैसलाबाद धरना फैसले पर अमल हो जाता तो 9 मई ना होता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कमीशन रिपोर्ट पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, ये किस किस्म की रिपोर्ट है, कोई फाइंडिंग नजर नहीं आ रही। तहकीकाती कमेटी ने हमारा वक्त जाया क्यों किया? सारा नजला पंजाब सरकार पर गिरा दिया। ऐसा लग रहा है कमीशन को पंजाब से बुग़्ज़ था। बज़ाहिर कमीशन का मैंडेट फैज हमीद को बरी करना था। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, सियासी लोगों को निशाना बनाया, जो मुलव्विस थे उन्हें नजरअंदाज किया। रिपोर्ट में TLP का जिक्र तक नहीं आ रहा। TLP को बुला लेते तो शायद वही कुछ मावनत कर देते। इंक्वायरी कमीशन से तहरीरी जवाब तलब। ये बात साबितशुदा है कि साबिक वज़ीर आज़म के पास साइफर की कॉपी मौजूद थी, जो उन्होंने गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखी और इसकी हिफाजत नहीं कर सके। FIA का स्पेशल प्रोसिक्यूटर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मौक़िफ़। बारी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत खुद तक मुलतवी।
खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में तलबा और तालिबात के तिब्बी टेस्ट लेने का फैसला। वजीर आला अली अमीन गड्डापुर कहते हैं स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में टेस्ट होंगे। आइस की फरोख पर सजाए मौत होगी। सूबाई काबीना के वुज़रा को मकान के किराए की मद में 2 लाख रुपए देने की मंजूरी। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम पीटीआई रहनुमाओं से मिलने पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। मुलाकात में बाहिमी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक। उमर अयूब कहते हैं अमरीकी सफीर से आइन और कानून की बालादस्ती पर बात हुई। मौजूदा माहौल में मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कानून की बालादस्ती का फायदा मुल्क की तरक्की की सूरत में आता है। पीटीआई रहनुमाओं में एक बार फिर खींचातानी। शेर अफजल मरवत अड़ गए। बानिए पीटीआई को शिकायत करने की धमकी दे दी। कहते हैं पीएसी की सरबराही पर बानिए पीटीआई ने फैसला तब्दील नहीं किया। 3 अफराद को पार्टी हाईजैक करने नहीं दूंगा। शेख वकास अकरम ने कहा ना खुद किसी नए तनाज़े में पड़ूंगा ना पार्टी को डालूंगा। शेर अफजल को भी धमकी दे दी। कहा किसी ने आपको मुस्तरद नहीं किया, आप तो पार्टी की स्टार है। जिस इदारे के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया उसी से मुज़ाकरात चाहते हैं। शर्जील इनाम मेमन की पीटीआई पर तनकीद। कहा शोहदा की बेहुरमती करने वाले चाहते हैं गुनाह माफ हो जाएं। किसकी ख्वाहिशात पर मुल्क नहीं चल सकता। वर्ल्ड आर्ट दुबई में पाकिस्तानी आर्टिस्ट ईमान बानो रहमान के फनपारे तवज्जो का मरकज बन गए। मशरिक़ वुस्ता के बड़े रिटेल आर्ट फेयर में 60 ममालिक के आर्टिस्ट, आर्ट कलेक्टर्स, आर्ट गैलरीज, इंटीरियर डेकोरेटर्स की शिरकत। फोकस वर्ल्ड कप जीतता है 100% परफॉर्मेंस देंगे। कप्तान बाबर आजम कहते हैं टेस्ट मैच की कारकर्दगी को T20 से नहीं मिलाया जा सकता। तमाम खिलाड़ी अहम है, किसी से ज्यादती नहीं होगी। टीम के लिए जो बेहतर था उसको मुंतखब किया। मोहम्मद हारिस की टॉप ऑर्डर में जगह नहीं बन रही थी। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम की किट की तकरीबन रूनुमाई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा उम्मीद है ये टीम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत कर लाएगी। दौरे इंग्लैंड पर पाकिस्तान की कौमी खवातीन क्रिकेट टीम की नेट प्रैक्टिस। टीम T20 और 3 एक रोजा मैचेस खेलेगी।